तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, ये भी नारा था। अगर ये रुक जाइए। अगर चाचा आप उम्र के, आप बहुत हमसे बहुत चाचा आप बहुत सीनियर हैं, लेकिन आप बहन जी और मानवर काशीराम साहब के आवाज में ये एक लगा दिखाइए, आप ये एक दिखाइए, आप बहन जी की आवाज में। उनके दिमाग से 18 विभाग खाली नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि उनको उनकी हैसियत, उनके औकात से ज्यादा विभाग दे दी बहन जी ने। ये बहन जी गलती मैं कहूंगा कि किसी को विश्वास करती एकदम ही कर लेती, चाहे वो पीठ पे छुरी घोप दे और वही हो गए तुमको फेंकने के। अरे ऐसा थोड़ा ही नहीं है, जब आपको अगर भाई सब समाज को लेके चलने वाली पार्टी है बहन जी, सर्जन हिताय सर्जन सुखाय की नीतियों पे काम। दगे हुए कारतूस हैं, जितने दगे कारतूस हैं सब समाजवादी पार्टी लेकर के अपनी दोनाली में चलाना चाह रही है, लेकिन ये सब दगे हुए हैं, ये सब यादव जी की सरकार बनेगी, किसी दूसरे बनेगी नहीं। अब बात यह है, जो जियाउल हक जी की हत्या हुई थी, क्या कर रहे हो? जब इनकी सरकार का ठीक ठाक चल रहा था तो उत्तर प्रदेश में जो है 47 सीट विपक्ष ने जीता। अब तो यूजीसी जैसे फूट डालो राजनीति कर रहे हैं, इस बार तो हमें लगता है बहुत बुरी तरह से उत्तर प्रदेश से हारेंगे। विधानसभा में 47 सीट पाएंगे? नहीं 47 नहीं, हाँ 47 अगर उस अनुमान से लगाएं तो पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है, जो गठबंधन है किसका बन रहा है? अब देखिए इस समय तो समाजवादी पार्टी का ही दिख रहा है जैसा इस समय, और बहन मायावती भी समाजवादी पार्टी को ही सपोर्ट करेंगी, वो भी दलित। बसपा जो है समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करने की कर रही है, क्या लग रहा है? ऐसा तो मुझे संभव नहीं लग रहा है। और दूसरी बात, जैसी हालत अभी चल रही है तो ऐसे समीकरण बन रहे हैं कि कोई भी आगे आने वाला है नहीं। ये 6 महीने में, जैसे 2024 में 6 महीने में माहौल बदल गया था, अगर वैसा कोई नैरेटिव चल गया तब तो सरकार बदलने के चांसेस हैं थोड़े होते, वरना चांसेस सरकार बदलने के नहीं लग रहे। कोई भी नेता धरातल पर उतरना नहीं चाह रहा है। अखिलेश यादव जी प्रेस कॉन्फ्रेंस खेलते हैं, मायावती जी भी, रियल बात यह है कि वो भी धरातल पे अभी नहीं आ रहे हैं। एक रैली कर दी, उसके बाद उन्होंने ट्वीट पे जरूर थोड़ा चला है, ठीक है, लेकिन उसके बाद वो भी उन्होंने भी धरातल पे काम नहीं किया। और जो सरकार में होता है, मेन बात ये माना जाता है कि उसके सारे कार्य धरातल पे हो रहे हैं। इसीलिए मेन बात ये है कि बीजेपी का, ये नहीं कहता बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन हाँ ये सत्य है कि बीजेपी का पलड़ा भारी है। यानी मजबूती में वही दिखेगी, चाहे जो भी कर दिया है, जो नाराज भी वो भी वहीं चले जाएंगे दबाने के लिए। मेन बात ये होती है कि काम अभी कौन कर रहा है। जैसे अखिलेश यादव जी के अगर काम भी याद किए जाएंगे तो 10 साल पहले लोगों को यादाश्त तेर करनी पड़ी, अच्छा कौन कौन से काम किए थे। अभी तुरंत सारे काम जो भी हैं नैरेटिव ऐसा चला के काम याद दिला दिए जाएंगे बीजेपी के, और जब अखिलेश यादव धरातल पे आएंगे नहीं तो सारा वोट एकदम बीजेपी की तरफ ही जाएगा। विज्ञापन कैंपेनिंग करने में बीजेपी ज्यादा तेज है लग रहा है, और बीजेपी कैंपेनिंग ऐसा जबरदस्त कर रही है जो चाहे नाराज हो चाहे जो हो, और कमल को दबा के चले आएंगे इनके हिसाब से। ऐसा नहीं है, ऐसा होता तो फिर 24 में इतना बुरा हाल ना होता ना। और क्या 24 में बुरा हाल हुआ ना, अगर कैंपेनिंग इतनी ही मजबूत होती तो 24 में कुछ सुधार हो जाता। लेकिन अभी 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 आपने पूछा नसीमुद्दीन के, आप सवाल कर रहे थे, तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को अपार सफलता पहुंचा के आए हैं, और वही अपार सफलता वो समाजवादी पार्टी में पहुंचाने आए हैं। तो सत्ता पीडीए की सरकार आएगी, कह बता रहा हूँ, पीडीए की सरकार आएगी। वो जो हैं अभी तक जो जी रहे हैं वो 2007 से 12 वाला जो कार्यकाल था उनका मंत्री वाला, उनकी मानसिकता भी वही है। उनके दिमाग से 18 विभाग खाली नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि उनको उनकी हैसियत, उनके औकात से ज्यादा विभाग दे दी बहन जी ने। ये बहन जी गलती मैं कहूँगा कि किसी को विश्वास करती एकदम ही कर लेती, चाहे वो पीठ पे छुरी घोप दे, और वही इसने भी किया नसीमुद्दीन ने। जिस दलित समाज ने इसको, जिस विधानसभा से पहली बार विधायक बने थे, वहाँ पे मुस्लिम समाज का 5000 वोट था, बाकी 90,000 के करीब जाटो वोट था, तो उसको विधायक ही जाटों ने बनाया, बहुजन समाज पार्टी वोटरों ने बनाया। अब आज ये इधर उधर की बातें करके बहुत बड़ा नेता अपने आप को जो समझ रहा है, तो आप समझिए कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी जिस तरह कांग्रेस को 2022 में 2.5% वोट पे ले आए थे, वही नसीमुद्दीन सिद्दीकी 2027 में समाजवादी को, आप समझिए कि 27 सीटें नहीं आ पाएंगी, बहुत मुश्किल है। 27 में 27 सीटें नहीं आ पाएंगी, से नुकसान हो जाएगा। अरे बिल्कुल नुकसान होगा, और अभी मुसलमान जुड़ जाएगा। अरे एक मुसलमान नेता ने, बड़े मुसलमान नेता हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो है वो पुराना जनरेटर है, वो आवाज तो कर सकता है लेकिन बिजली नहीं पैदा कर सकता है। तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी अगर इतना ही वर्चस्व होता तो बसपा से भगाए जाने के बाद आज तक एक भी चुनाव नहीं जीत पाए हैं। वो खुद निकाले गए, नहीं भगाए गए हैं, पहले बहन जी ने भगाया है, तब वो वहाँ जाके गलत बयानबाजी किया है। पहले भगाया, आप उसका पहले उसको भगाया है, फिर उसने इधर उधर मीडियाबाजी करी है, फिर कांग्रेस में गए हैं। एक अपना मोर्चा भी बनाया था, कांग्रेस से पहले एक अपना मोर्चा बनाया था,
उसके बाद जब सारी तोपें दग गई और अखिलेश यादव जी जो दगे वो खोखल हैं वो सब बटोर बटोर के रख रहे हैं। कारतूस को हाँ। अपने घर में ले आ रहे। बाबा नाराज है, बहुत जल्दी नाराज होते हैं। आइए इधर, थोड़ा इधर खसकिए, इससे बुढ़ा जाएंगे। क्या कहना चाह रहे थे, कहे गुस्सा के भाग रहे थे, कौन सी बात कहना चाह रहे हैं आप, बताइए जल्दी। हम क्या कहना चाह रहे हैं, किसकी सरकार? जिसकी सरकार आनी होगी 2027 जनता देख रही है। मूड तो अभी से बन रहा है। मूड नहीं बन रहा है, हाँ, मूड भरमाया जा रहा है लोगों का। हाँ, वही तो पूछना चाह रहे हैं, कैसे भरम रहा है? देखिए, हाँ, एक तरफ मायावती जी का नाम आ रहा है, एक तरफ नसीमुद्दीन का आ रहा है। छोटे भाई ने अभी नसीमुद्दीन की भी चर्चा की, अरे कि एक को खा गए फिर दूसरे को खाने आए हैं। अब मैं उस पर भी नहीं चर्चा करना चाहता, वो तो कांग्रेस को मजबूत करके आया, कांग्रेस को मजबूत करके आया यूपी में, फिर जहां आए हो सकता है उसको भी मजबूत करे। ये तर्क है। उस बहन मायावती को लोगों ने नहीं देखा जब कांसी राम जी का देहांत हुआ और उनके परिवार के लोग लाश लेने मायावती जी से के पास आए, तो मायावती जी ने कहा था ठीक है आप लोग चलिए, मैं इनकी लाश को लेके आ रही हूँ। नतीजा क्या हुआ? नसीमुद्दीन पे आइए, मायावती जी का अरे इतिहास क्या नसीमुद्दीन, किए वो नहीं हमको करना। देखिए, चुनाव क्यों जीत रहा सुनिए, है? हर नेता का कोई ना कोई नसीमुद्दीन, होता है। नसीमुद्दीन बहुत बड़े नेता नहीं है। नसीमुद्दीन केवल जैसे स्वामी प्रसाद जी हैं, ये भी इधर उधर भागते रहते हैं, ये भी इधर उधर भागते रहते हैं। बड़े नेता को देखते हैं तो उधर अखिलेश जी को देख लिए उधर चले गए, उधर और किसी को देख लिए उधर चले गए। तो यार बड़े नेता नहीं होते तो 18 विभाग पाए होते उस सरकार के जमाने। 18 विभाग था उनके अरे पास। मायावती मायावती जी के बाद मायावती ने नंबर पर बनाया था ना, हाँ। मायावती ने बनाया था ना, मायावती जी ने बनाया। मायावती जी ने बनाया था ना। चलिए वही सही, मायावती जी ने ही बनाया था ना। तो फिर क्या क्यों दिक्कत आ गई उनको सपा में, कांग्रेस से सपा में आने की? हाँ, ये तो उनसे पूछिए ना। अरे दादा ये बताइए, हाँ। जब इंडिया गठबंधन है, ठीक है, इंडिया गठबंधन है, तो चाहे वो सपा में रहे चाहे कांग्रेस में रहे, कांग्रेस और सपा का गठबंधन है, हाँ। चाहे इधर से लड़े चाहे उधर से लड़ तो गठबंधन के लिए रहे ना। आप ही चर्चा कर रहे हैं ना, हाँ। हम थोड़ी कर रहे हैं। हाँ। जब वो लोग चर्चा कर रहे हैं तो मैं चर्चा कर रहा हूँ, हाँ। नहीं न करता। वो तो आई इंडिया गठबंधन में है ही है, चाहे इधर जाए चाहे उधर जाए। हाँ। हाँ, तो एकदम जिता देंगे अब की बार। देखे, फिर मैंने कहा कि मैं घमंड नहीं करता हाँ। और मैं न टकराव की बात कर रहा हूँ, हाँ। लेकिन इतना याद रखिए, हाथी के दांत हाँ। दिखाने को कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते इशारा हैं। किधर है? हाँ? इशारा। इशारा, हाँ। इशारा जनता। हाथी कौन है, दांत कौन है, ये थोड़ा समझाइए भैया आप समझाना है हाँ। तो समझा दें। हाँ। एक तरफ कभी नारा लगा हाथी नहीं, ये 15% याद कर लीजिए, याद कर लीजिए थोड़ा। हाँ, आइए। क्या कर रहे हैं देखिए, नसीमुद्दीन? नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब को 18 विभाग का मंत्री बहन जी ने बनाया, और बहन जी के बाद सबसे बड़ा चेहरा नसीमुद्दीन सिद्दीकी हुआ करते थे सत्ता और सरकार में। तो जब बहन जी ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी का टेस्ट लिया कि हमने तुम्हें इतने बड़े विभाग दिए, इतने ज्यादा विभाग दिए, इतना तुम्हें पावरफुल बनाया, तो तुमने अपने समाज के लिए क्या किया? तो बहन जी को के कहने पर इन्हीं ने 100 से लगभग 100 टिकट दिलवाए मुसलमानों को, लेकिन उसमें से जिता एक को नहीं पाए। तो बहन जी समझ गई कि ये बस बल्ब अब फ्यूज हो चुका है, उसकी सारी रोशनी खींच ली। इसलिए बाहर कर दो। हाँ, उसकी जब सारी तक काम रोशनी। था तब तक हमारे अरे यहाँ रहो, भाई, जब फ्यूज हो गए तुमको फेंक देंगे अरे कूड़े में। ऐसा थोड़ा ही नहीं है। जब आपको अगर भाई सब समाज को लेके चलने वाली पार्टी है बहन जी, सर्जन हिताय सर्जन सुखाय की नीतियों पे काम करने वाली है बहन जी। अच्छा, जब गलती तुम्हें यहाँ मुस्लिम- करके कि सब जब- मुसलमान सीट दे दियो। भाई गलती यहाँ पे ना कर दी। भाई, अगर आपको पार्टी पद दे रही है, आपको ताकत दे रही है, तो आप अपने समाज को जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? आप जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? बिल्कुल। तो आपका आजमाइश की जाएगी कि नहीं, कि आप पे मलाई काटोगे, आप पे अपना घर परिवार भरोगे, आप पे अपने रिश्तेदार भरोगे? सुना था उस समय हैं? क्या लगा था कि ये लिया जा रहा था। देखिए वो भी उसका भी स्पष्टीकरण दे रहे हैं। तो वो बल्ब जब फ्यूज हो गया, उन्होंने 100 से ज्यादा टिकट दिलवाए, लेकिन अपने समाज के बीच में नहीं गए, मुसलमानों पे कोई काम नहीं किया, सिर्फ मलाई वो वाला काटी बल्ब- और अपने आप आप लोगों वाला को बल्ब तो नहीं कह रहे। सुनिए, फेंक दिया वो बहन जी बल्ब ने। फ्यूज तो नहीं हो गया कि हाँ। ये कम हो गया ना देना। ना ना, अब हम बसपा बता रहे हैं। को अरे इसलिए ऐसा फ्यूज हो गया, कुछ बाहर सुनिए, निकालो। ऐसा सुनिए, बहन जी कभी अंबानी अडानी से पैसा नहीं लेती है, बहन जी कभी किसी धन्ना सेठ से पैसा नहीं लेती है। गरीबों की पार्टी है, हम लोग चंदा देते हैं तब चलती है। चंदा देके भारतीय बसपा बनती है। नारा सुनाइए जल्दी जोर जोर सा।
तिलक तराजू और तलवार, हाँ। इनको मारो जूते चार, ये भी नारा था। अगर ये रुक चाचा जाइए। अगर चाचा रुक जाइए, आप रुक उम्र जाइए। के आप बहुत हम- हमसे हम- बहुत हम- चाचा आप बहुत देखिए, सीनियर हैं, आप- लेकिन आप बहन जी आप और मानवर झगड़ा- काशीराम साहब के झगड़ा मत करिए। आवाज में ये एक झगड़ा लगा मत- दिखाइए आप झगड़ा मत आप करिए। ये एक झगड़ा दिखाइए मत आप करिए। बहन जी की आवाज में झगड़ा- और मानवर साहब की आवाज में बहन झूठ बोल रहे हैं आप बहन लोग। जी सीधे ये सब झूठ बोल बहन रहे जी हैं नहीं, झूठ और नहीं बहन जी राजनीति बहन जी की राजनीति बोल जो रहे हैं रही, ये लोग। बहन जी की जो राजनीति रही, कांसीराम ही इकट्ठा किए थे सबको, कांसीराम ने ही तब तो कल भाग गए आप जब आया मुद्दा, तो जब कांसीराम जी ने नारा दिया तब मायावती जी को लिया, याद रखिए। वो ऐसे नहीं था, कांसीराम ने मायावती को लाया था, और कांसीराम को ये नहीं लाए थे, लेकिन अरे तो यही पार्टी वो भी तो नारा लगाई थी कि हाथी नहीं वही गणेश है, वही ब्रह्मा विष्णु महेश है। वही चर्चा कर रहा हूँ। फिर जब और लोग आए तो कहे क्या, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। हाँ, तो सबको जोड़ दिया। हाँ, अब किसका नाम लूं? एक तरफ चलूं, हमारे यहाँ के एक मिश्रा जी फंसे, वो लंबा कहानी नहीं बताना, जल्दी खत्म वही करो। कहानी बता रहा हूँ। एक घंटा अरे, थोड़ी बोलना है। उनके वही कहानी बता रहा हूँ कि मायावती जी के ऊपर सारे लोग जब आधा से ज्यादा गिरफ्तार किए गए मंत्री, तो मायावती के ऊपर जब आया तब तो फुट मायावती जी कितनी टाइम थोड़ा शांत रही, अब फिर नए सिरे से खेला करने आई हैं। अब इनका खेला धमाला और क्या होगा ये भगवान जाने। खेला तो पास हो जाएगा, लोग करे कि सत्ता में आ रही हूँ, वापसी कर रही बहन जी, हो ही मुख्यमंत्री नहीं, हो ही नहीं सकता। तो कौन बनेगा कोई मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री जनता बताएगी, अरे तो कोई तो बनेगा जनता ना। बताएगी। ये आ रहे हैं वो, अभी कल भाग गए जब एक सीट बसपा की थी वो भी रहेगी कि नहीं रहेगी? कौन मार ले जा रहा है? एक को सीट नहीं छोड़ेंगे तो आप। हम नहीं छोड़ रहे हैं, बसपा की बात बता रहा हूँ कि एक सीट थी वो भी रहेगी कि नहीं रहेगी। सरकार तो बहुत दूर की बात है। ये बताइए, नसीमुद्दीन के जाने से क्या बसपा का इतना बड़ा नुकसान हो गया और समाजवादी पार्टी 2027 में सत्ता वापसी कर लेगी? देखिए, जनाब नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब की पहचान बहुजन समाज पार्टी से, बहुजन समाज पार्टी से बांदा सदर से 1991 में विधायक रहे। फिर उसके बाद जब सपा बसपा गठबंधन 93 में हुआ, पूरे प्रदेश में लोग जीत रहे थे, ये चुनाव हार गए। 1996 में बहन जी की कृपा से एमएलसी बने और लगातार ये 3-4 बार एमएलसी बनते रहे। चारों सरकारों में बहन जी के कदावर मंत्री रहे और बहन जी के भरोसेमंद रहे और बहन जी के एक तरह से मुनीम रहे। लेकिन जब बहन जी ने इनसे पैसे का हिसाब मांगा तो इन्होंने गद्दारी करते हुए बहन जी की आवाज रिकॉर्ड करके अब मीडिया में सबको सुना दिया। पैसा मांग हाँ, पैसा मांग रही थी कि क्या कर रही थी वो अलग विषय है। लेकिन राजनीति में देखिए, जिस दल पार्टी नेता व्यक्ति के साथ रही है वो वफादारी ईमानदारी से रहिए, और गद्दारी करना है तो पहले ही साथ छोड़ दीजिए, साथ में रह के गद्दारी मत करिए। इन्होंने बीएसपी बहन जी के साथ गद्दारी किया और उन्होंने पूरी रिकॉर्डिंग जो 2 लोगों के बीच की बात हो रही थी पूरे सार्वजनिक कर दिया और बहन जी की बात को उन्होंने आउट कर दिया, सुना दिया, सिक्रेसी भंग कर दी, गोपनीयता भंग कर दिया। तो अब वो कितना समाजवादी पार्टी के श्री अखिलेश यादव जी के विश्वास पात्र होंगे, खास होंगे, ये भगवान ही जानता है। रहा सवाल इनके जाने आने से, तो ये नसीमुद्दीन सिद्दीकी डीलर हैं, लीडर नहीं हैं। वहाँ रह के पैसा वसूलने का काम किए हैं और ये मंडी परिषद में जेल भी जा चुके हैं। इस हमारा घोटाला में इनका नाम है। ये लीडर कभी नहीं हो सकते। कांग्रेस में गए थे, 2 विधायक कांग्रेस के जीते 22 में, अब वो कांग्रेस में भी से छोड़ के अब सपा में आए हैं। 111 सपा के विधायक जीते थे, पता नहीं उनको कहीं ना कहीं 11 कम नहीं कर दे, 100 पे समाजवादी पार्टी को ला दे। ये नेता होता नहीं है, ये अपनी जमीन बचाने के लिए तलाश 9 साल में कांग्रेस ने इनको पूछा नहीं, तब वो समाजवादी पार्टी में गए हैं। अब कहाँ जाएंगे? अब और इन्होंने कौम के लिए कोई काम नहीं किया। इन्होंने केवल और केवल कौम का नाम लिया, परिवार के लिए काम किया। अपनी पत्नी को हुसना सिद्दीकी को एमएलसी बनाए, अपने बेटे को फतेहपुर से अफजल सिद्दीकी को लोकसभा चुनाव लड़ाए 2009 में बुरी तरह वो हार गया। कहीं जनता में इनकी लोकप्रियता नहीं है, न कुछ हुए। ये दगे हुए कारतूस हैं, जितने दगे कारतूस हैं सब समाजवादी पार्टी लेकर के अपनी दोनाली में चलाना चाह रही है, लेकिन ये सब दगे हुए हैं, ये सब कारतूस के साथ सत्ता बनाएंगे, मतलब फ्यूज बल्ब को ले आएंगे और सत्ता बनाएंगे, कह रहे हैं ये। मान्यवर कांसीराम का जो मूवमेंट था, बहुजन मूवमेंट था,
उससे बहन जी जब भटक गई तो सिर्फ नसीमुद्दीन सिद्दीकी नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य, रामचंद्र राजभर, लालजी वर्मा, एनजी सरोज, मतलब जितने बड़े बड़े नेता थे सबने साथ तो छोड़ दिया। सपा को मजबूत कर देंगे, सभा के मजबूत कर रहे हैं जी। यानी कि काशी राम जी सुनिए, की सुनिए। विचारधारा अब समाजवादी पार्टी ले ली है आपको लगता है? बिल्कुल बिल्कुल उसमें समाहित हो गई है पीडीए। हाँ। पीडीए का वही वही जो तो वही सवाल मैंने कहा, एक सवाल एक नजर को मैं यही पूछना चाहता हूँ। आप कह रहे हैं कि जो है इसमें पीडीए में दलित समाहित हो गया है, बहन जी का सारा वोट जो है सारा वोट सपा को दे देगा। आप ही के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज यादव है, जिनके ऊपर महिला छेड़खानी, जिनके ऊपर SC/ST एक्ट लग चुका है, जिसका राष्ट्रीय प्रवक्ता ऐसा हो, कैसे दलित कर लेगा? आप विरोध कर रहे हैं क्या? इस सरकार में अगर यादव है तो अपराधी है, मुस्लिम है तो अपराधी है। कब कहाँ पकड़ के उसको जेल में भेज देंगे कोई जानता नहीं। तो पीडीए की बात कर रहे थे ना। टारगेट किया जा रहा है, जाति विशेष देकर टारगेट किया जा रहा है, हर जाति विशेष को देख करके टारगेट किया जा रहा है। कल अयोध्या में सुहेल नाम का युवक को पकड़ा गया पुलिस द्वारा, उसको मारा पीटा गया, उसके ऊपर आरोप लगाया गया। बाद में ये पता चला कि वो आरोपी नहीं है, उसको लेकर उसका गांव छोड़ दिया गया। आज वो बेचारा आईसीयू बेड में गया, बाद में ये चला घर पे छोड़ा गया उसको गाँव में। गाँव के बाद उसको अपने घर में फांसी लगा लिया उसने। फांसी लगाने के परिवार का सतर्कता वहाँ पे थी, परिवार ने बचा लिया। सरकार रहेगी जो सबको समन्वय बराबर। सरकार देखिए, सरकार समाजवादी पार्टी की रहेगी, उसमें सुरक्षित सब लोग रहेंगे। समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव 27 में मुख्यमंत्री बनेंगे, 27 में मुख्यमंत्री बन जाएंगे अखिलेश यादव। कहाँ इतना परेशान हो आप लोग? इतना बड़े बड़े नेता आपको खींच ले जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी की जब सरकार चल रही थी इसी उत्तर प्रदेश में, एक DSP थे जियाउल हक साहब, प्रतापगढ़ वाले, उसका मर्डर हुआ, उसको किसने मारा आप बताएं? समाजवादी की सरकार चल रही थी। तो समाजवादी के लोग जब ये बात करते हैं और जांच तो नहीं करवा रहे भैया, उसमें सीबीआई जांच हुई थी, जियाउल हक की सीबीआई जांच हुई थी, उसमें जो दोषी था हाँ सपा सरकार में जल्दी पूछो, किसकी सरकार आप देख रहे हैं? खत्म करना, किसकी सरकार? अखिलेश यादव आप पीडीए किसकी सरकार। देख रहे हैं? सपा गवर्नमेंट की हम देख रहे हैं, माननीय अखिलेश भैया सरकार 27 में सरकार बनेंगे। हाँ वो बनाए जाएंगे। माने अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी, किसी दूसरे बनेगी नहीं। आप किसको देख रहे हैं? अब बात यह है जो जियाउल हक जी की हत्या हुई थी सपा सरकार में हुई थी, आप ये कह रहे हैं इस सरकार में तो बड़े बड़े लोग निपटा दिए गए, मलिक निपटा लिए गए, क्या किया जाए? जियाउल हक जो जिसकी था आयु वो है। सरकारी कर्मचारी था पुलिस विभाग का, और ये जिनकी पैरवी कर रहे हैं वो सब अपराधी थे। बनेगी अपराधी सरकार, भी ले रहे हैं। बनेगी सपा की ही इसीलिए सरकार। सरकार नहीं आ रही जब गुंडों का ये समाजवादी पार्टी की सरकार बुलडोजर बाबा इतनी आसान थोड़ी है। बुलडोजर बाबा इतने आसान नहीं है, इन्होंने कह दिया है। आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ जी को करें। अब इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।